दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके घर में हमेशा तंगी रहती है? क्यों एक पिता पूरी जिंदगी ईमानदारी से खेत जोतता है पर उसका बेटा भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता? और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी खास प्रयास के ही धन दौलत और वैभव से घिरे रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या हमारे पिछले जन्मों के कर्म इसका आधार बनते हैं? आज हम खोलेंगे इस रहस्य की परत। कौन से कर्म इंसान को अगले जन्म में गरीब बना देते हैं, और साथ ही जानेंगे कैसे हम इस चक्र को तोड़कर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर सकते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। फल किसे मिलेगा और कैसा मिलेगा, यह उसके पिछले और वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी है सोच में कमी, संकल्प में कमी और कभी कभी भाग्य में बंदिश। और यह सब पिछले जन्म के कर्मों से गहराई से जुड़ा होता है। अब सवाल उठता है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो इंसान को अगले जन्म में गरीब बना देते हैं? आइए एक एक करके समझते हैं। 1. दूसरों का धन हड़पना या चोरी करना। जो लोग बिना मेहनत के छल कपट से धन कमाते हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, ऐसे लोग अगले जन्म में गरीबी का स्वाद चखते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो आप किसी से छीनते हो वही आने वाले जीवन में आपसे छिन जाता है। 2. दान न करना, कंजूसी करना। वे लोग जिनके पास बहुत धन है लेकिन कभी जरूरतमंद की मदद नहीं की, गरीबों, भूखों या ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, ऐसे लोग अगले जन्म में खुद तंगहाली और भूख झेलते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मनुष्य धनवान होकर भी दान नहीं करता वह अगले जन्म में निर्धन होता है। 3. माता पिता की सेवा न करना। माता पिता का अपमान करना, उनकी सेवा न करना, यह पाप अगले जन्म में गरीबी के रूप में सामने आता है। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 4. स्त्रियों का अनादर करना। स्त्री को अपमानित करना, उनका सम्मान न करना, पत्नी या बहन का हक छीनना, ऐसा करने वाले अगले जन्म में निर्धन और अपमानित जीवन जीते हैं। 5. आलस्य और परिश्रम से भागना। जो लोग मेहनत से भागते हैं, जो हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं, वे अगले जन्म में भी ऐसी ही परिस्थितियों में जन्म लेते हैं जहां उन्हें सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। 6. गलत साधनों से धन कमाना। झूठ, रिश्वत, अन्याय से कमाया धन कभी टिकता नहीं। ऐसा धन अगले जन्म में पूरी तरह छिन जाता है और इंसान गरीबी में जन्म लेता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कहानी के माध्यम से समझता हूँ। एक राजा था जिसके पास अपार धन था, लेकिन वह इतना कंजूस था कि कभी किसी को दान नहीं देता था। मृत्यु के बाद जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वह एक गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। वह पूरी जिंदगी तंगहाली में जीता रहा। यह उदाहरण बताता है कि दान किए बिना धन टिकता नहीं। महाभारत में कौरवों ने छल और अन्याय से राज्य हथियाना चाहा, परिणाम उनके वंश का नाश हो गया। जबकि पांडव, जिन्होंने कठिनाइयों में भी धर्म का पालन किया, वे अंततः समृद्ध और सफल हुए। एक किसान अपने पिछले जन्म में धनी था, लेकिन अहंकार और क्रूरता के कारण गरीबों का शोषण करता था। पुनर्जन्म में वह किसान बना और पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया। उसके कर्मों ने ही उसका भाग्य लिखा। अब बड़ा सवाल यह है, अगर पिछले जन्म के कर्मों से गरीबी मिलती है तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 1. परिश्रम और सत्य से धन कमाएं। ईमानदारी से अर्जित किया धन टिकता है। 2. दान करें और दूसरों की मदद करें। अनाज, वस्त्र, धन जितना संभव हो जरूरतमंदों को दान करें। 3. माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। उनकी सेवा और आशीर्वाद से भाग्य खुल जाता है। 4. स्त्रियों का सम्मान करें। देवी लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब स्त्रियों का आदर होता है। 5. आलस्य छोड़ें, कर्मठ बने। भाग्य तभी साथ देता है जब मेहनत की जाती है। 6. धार्मिक उपाय, शनिदेव की पूजा, पितृतर्पण और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप गरीबी दूर करता है। दोस्तों, गरीबी कोई स्थायी श्राप नहीं है, यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। और कर्म बदलकर हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर किसी पिछले जन्म का बुरा कर्म आज गरीबी दे सकता है,
तो इस जन्म के अच्छे कर्म अगले जन्म में समृद्धि क्यों नहीं देंगे? इसलिए निराश होने के बजाय हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि न सिर्फ हमारा वर्तमान सुधरे बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल बने। दोस्तों, याद रखिए, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, ये सिर्फ कर्म का फल है। और जैसे ही हम सही कर्म करना शुरू कर देते हैं, भाग्य भी हमारी तरफ मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले जन्म में गरीबी न मिले, तो आज से ही दान करना शुरू करें, माता पिता की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें और मेहनत व ईमानदारी से अपना जीवन जिएं, क्योंकि अंततः कर्म ही इंसान का असली भाग्य है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।